वहीं आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का विवाद, 19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला गरमाया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का जवाब दाखिल किया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय पर मांगी जानकारी। दरअसल लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने सोमवार को सुनवाई की, जहां दाखिल जनहित याचिका में मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई। वहीं हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया था। हाईकोर्ट ने नागरिकता एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से की गई शिकायत पर एक्शन का ब्यौरा तलब किया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया, तो वहीं अब अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इससे पहले इस सुनवाई में हाईकोर्ट के जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा था कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे, उन्होंने शिकायत पर क्या एक्शन लिया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर सूर्यभान पांडे को निर्देश दिए कि वह इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें। तो वहीं कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि उन्होंने ही जनहित याचिका दायर की है। दरअसल जुलाई माह में इसी याचिकाकर्ता की याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता चाहे तो नागरिकता एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर के मुताबिक उनके पास सबूत है कि रायबरेली सांसद राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, इसके कारण वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। ऐसे में उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। शिशिर के मुताबिक सक्षम प्राधिकारी को 2 बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन न होने पर दोबारा याचिका दाखिल की गई। इसके बाद एस विघ्नेश शिशिर व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के सामने पेश होकर इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से शुजा अब्बास जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है और जो केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है उसमें क्या कुछ प्रमुख बिंदु हैं। जी आपको बता दूं प्रियंका कि ये कर्नाटक के रहने वाले हैं याचिकाकर्ता, जिनका नाम एस विघ्नेश शिशिर है। इन्होंने एक याचिका दायर की थी राहुल गांधी के विरुद्ध और अपनी याचिका में उन्होंने ये आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। देखिए बहुत बड़ा आरोप है ये कि राहुल गांधी के पास भारत की नागरिकता के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है और क्योंकि उनके पास दोहरी नागरिकता है तो ऐसे में राहुल गांधी अयोग्य करार दिए जाने चाहिए। राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ सकते। हालांकि ये मामला प्रकाश में पहले भी आ चुका है, मगर एक बार याचिका जो है वो उनकी विघ्नेश की याचिका ये कहते हुए जो है वो खारिज कर दी गई थी कि अगर वो चाहें तो वो नागरिकता एक्ट के तहत जो है वो याचिका दाखिल कर सकते हैं। मगर अब देखिए इस मामले में एक अपडेट ये है कि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि उनके पास बाकायदा जो है वो साक्ष्य मौजूद है, प्रूफ मौजूद है। तो अब इसी मामले पर देखिए कल सुनवाई हुई तो सुनवाई में जो है वो केंद्र सरकार से कोर्ट ने ये जवाब तलब किया है कि क्या साक्ष्य उनके पास प्रस्तुत किए गए हैं और उनको लेकर के जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या अभी तक एक्शन लिया है। क्योंकि देखिए अभी तकरीबन मान के चलिए कि 2 से 3 हफ्ते का समय दिया गया है। इस पूरी जो है वो अगली मामले की सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है और इसमें तकरीबन 3 हफ्ते का समय अभी दिया गया है ताकि ये तमाम विचार कर ले और अब इस मामले पर आखिरी जवाब जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि देखिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और राजनीति में देखिए कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर हम बात करें या सदन के हिसाब से हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं और चुनाव के बाद की जो पूरी स्थिति दिखाई दे रही है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये मामला जितनी जल्दी हो सके उसको सुलझ जाए। और क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और राहुल गांधी पर आरोप बहुत बड़े हैं तो केंद्र की तरफ से भी इसमें बाकायदा पूरी तरीके से जवाब तैयार किया जा रहा है। और अब देखिए अगली सुनवाई पर क्या जो है मामला प्रकाश में आता है ये तो देखने वाली बात है। मगर फिलहाल देखिए ये मामला नागरिकता के मामले में कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं। प्रियंका शुदा बात की जाए जो केस यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया गया, ये जो याचिका दर्ज की गई, ऐसे में राहुल गांधी की राजनीतिक छवि पर इसका क्या असर पड़ सकता है?
देखिए, राहुल गांधी की अगर मैं छवि की बात करूं, राहुल गांधी के लिए बहुत जो है ये महत्वपूर्ण हो जाती है चीज। देखिए, याचिका दायर की गई है राहुल गांधी के खिलाफ अभी, और याचिका में जो आरोप लगे हैं प्रियंका, हालांकि देखिए अब ये आरोप है, ये आरोप मात्र तक ही बात सीमित है, मगर जो आरोप लगे हैं वो आरोप बहुत गंभीर हैं। क्योंकि देखिए, अगर दोहरी नागरिकता का मामला ये साबित हो जाता है, या जिस तरीके से क्योंकि देखिए जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता भी इस मामले में जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, उसके बाद उन्होंने दोबारा याचिका जो है दायर की है, और उन्होंने वो बाकायदा बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं। तो देखिए ऐसे में देखिए नागरिकता का ये पूरा मामला है, और यदि ये बात अगर साबित हो जाती है या इस तरीके इसमें कुछ आगे बात होती है, मामला आगे बढ़ता है, तो राहुल गांधी बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको याद दिला दें कि पहले भी एक बार ऐसा एक मामला प्रकाश में आ चुका है कि राहुल गांधी की बाकायदा जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया था, सांसदी भी उनकी चली गई थी। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए बहुत ये चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और मामला क्योंकि नागरिकता से जुड़ा है, नागरिकता बहुत देखिए अगर व्यक्ति नागरिक ही नहीं है भारत का, या नागरिकता में उसकी कोई सवाल उठता है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए ही जो है वो मान्य नहीं हो जाता है। तो यदि राहुल गांधी के खिलाफ अगर ये बातें साबित होती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस, और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी मुश्किल में जो है वो फंस जाएगा यदि ये बात आगे बढ़ती है। और जो जैसा याचिकाकर्ता की तरफ से दावा किया जा रहा है, यदि ये बात साबित होती है, तो बहुत मामला जो है वो बहुत पेचीदा हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। प्रियंका, शुजा, जो याचिकाकर्ता की तरफ से सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, उनकी कानूनी वैधता पर क्या चर्चा हुई है अभी तक? देखिए आपको बता दूं, कानूनी वैधता की बात यहां पर यह है कि जो कल सुनवाई हुई है उसमें बाकायदा जो है वो कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। क्योंकि देखिए जो सबूत, जो साक्ष्य, जिन सबूतों की वो बात कर रहे हैं याचिकाकर्ता, तो ये कहा गया था कि भाई वो सबूत जो है वो जो कुछ भी साक्ष्य हैं वो जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपे जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है नागरिकता का मामला है, गृह मंत्रालय इसको देखेगा। अब देखिए सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा ये है, और जो कोर्ट ने भी पूछा है कि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसका क्या निष्कर्ष निकाला है, उस मामले में पूरी जो है वो बात सरकार की तरफ से रखी जाएगी, और अगली जब मामले की सुनवाई होगी तो इसीलिए देखिए कोर्ट ने बाकायदा टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि अचानक से 2 या 3 दिन के बाद है, तकरीबन 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को कि जो कुछ भी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। देखिए अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि क्या साक्ष्य दिए गए हैं। याचिकाकर्ता ने भी बार बार सिर्फ इस बात को दोहराया है कि उनके पास साक्ष्य, और जाहिर सी बात है प्रियंका, जो भी साक्ष्य है पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपे जाएंगे, और केंद्रीय गृह मंत्रालय फिर इस बात को जो है वो स्पष्ट करेगा कोर्ट के सामने कि आखिर क्या साक्ष्य हैं ऐसे जिन साक्ष्यों को लेकर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि इन साक्ष्यों को कहां तक मान्यता दी जाएगी और कहां तक ये देखिए फिर याचिकाकर्ता की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा, केंद्र सरकार से भी पक्ष रखने के लिए कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए राहुल गांधी की तरफ से भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की और खासतौर से राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी इस मामले पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रियंका, शुजा, क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर बाकी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया दी है? देखिए अगर बात करें विपक्षी दलों की, कांग्रेस के जितने भी विपक्षी दल हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर हमलावर रहती ही है। और देखिए नागरिकता का जो राहुल गांधी का मामला है, इस मामले को तमाम देखिए राहुल गांधी से पहले जो है लगातार हमने सुने हैं भाषण, बयानबाजी हमने लगातार कांग्रेस माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से सुनी है, और अक्सर ये जो है वो मीडिया में आकर भी कहा जाता है, आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले भी सोनिया गांधी पर आरोप, मगर देखिए ये पार्टियों का, एक पार्टी का दूसरी पार्टी पर आरोप लगाना प्रियंका एक राजनीतिक बात हो जाती है, और ये मामला थोड़ा अलग हो जाता है। मगर कोई देखिए अगर कोई आम व्यक्ति आकर कुछ इस तरीके की याचिका दाखिल करता है, या कोई कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता इस तरीके की जो है वो कोई याचिका दाखिल करता है और मामला इतना पेचीदा हो जाता है, तो ये मामला जो है वो बहुत गंभीर है। और इसीलिए देखिए मामले की गंभीरता को समझते हुए कोर्ट भी इस मामले की गंभीरता को समझ रहा है, और इसीलिए अब देखिए कोर्ट
कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है और जवाब भी मांगा है केंद्र सरकार से कि जो उनको साक्ष्य, जिन साक्ष्यों की बात कर रहे हैं याचिकाकर्ता, उन्होंने क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और उन साक्ष्यों पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन साक्ष्यों को कहां तक जो है वो वैलिड पाया है, इसमें मामले में क्या जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या कुछ कार्रवाई की है, इस मामले में जो है वो तमाम इन चीजों के जवाब जो है वो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। प्रियंका सुजा, यहाँ पर याचिकाकर्ता द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अगर सीबीआई जांच होती है तो किस हद तक ये मामला गंभीर हो सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं सीबीआई जांच की तो याचिकाकर्ता ने इसमें कोई दो राय नहीं है, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मगर देखिए, महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि सीबीआई को जांच सौंपी जाती है या नहीं सौंपी जाती। सबसे पहले इस बात का फैसला होना है और इस बात का फैसला कोर्ट करेगा। और इस बात का पूरा फैसला देखिए ये भी मान के चला जा रहा है कि अगली सुनवाई पे हो सकता है कि इस बात का भी फैसला हो जाए। मगर ये तमाम बातें देखिए जो निर्भर करती हैं वो सिर्फ यहाँ पर एक ही फैक्टर है और वो फैक्टर ये है कि जिन साक्ष्यों की बात करी जा रही है बार बार याचिकाकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ, जिन साक्ष्यों की बात की जा रही है, जिन सबूतों की बात की जा रही है, उनमें कितनी सच्चाई है और वो कहां तक वैलिड है, सारी बात जो है ये पूरा मामला इस बात पर आकर टिक जाता है। और यदि देखिए कुछ भी सच्चाई पाई जाती है तो हो सकता है कि सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए जाएं। मगर इन तमाम चीजों को देखते हुए एक बात निश्चित है प्रियंका कि ये मामला जो है राहुल गांधी के लिए एक नया सिरदर्द जरूर बन गया है। 19 दिसंबर को सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जो इस सुनवाई के दौरान उठाए जाने की संभावनाएं हैं? देखिए, अगली सुनवाई का देखिए मेन मुद्दा यही है कि केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कोर्ट ने, क्योंकि देखिए गृह मंत्रालय को कहा गया था, गृह मंत्रालय को जो है वो सबूत सौंपने के लिए कहा गया था। तो सीधा सीधा देखिए कोर्ट का एक सीधा साफ रुख है। कोर्ट ने सरकार से और गृह मंत्रालय से कहा है कि भाई जो आपके पास साक्ष्य आपको भेजे गए हैं, जो आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो उन साक्ष्यों की कहां तक सच्चाई है और उन साक्ष्यों को किस तरीके से देखा है, कितनी जांच की है और क्या कार्रवाई की है। देखिए, क्योंकि देखिए नागरिकता से जुड़ा मामला है तो सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़ा मामला है। तो ये सवाल किया गया है, कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या कार्रवाई अभी तक गृह मंत्रालय ने की है। क्योंकि देखिए कोर्ट के पास जो मामला आएगा या कोर्ट आगे की, जैसे हमने बात किया, आपने सवाल किया और ये जो है लगातार चर्चा में चल भी रही है बात कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो ये तमाम बातें वो हैं कि जिनके ऊपर एक्शन लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो साक्ष्य हैं उनको कहां तक प्रमाणित करा जाता है और इस पर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का क्या रुख है, क्या कार्रवाई अभी तक उन्होंने की है। इस मामले को लेकर ये तमाम जानकारियां जो है वो कोर्ट ने मांगी हैं और अगली सुनवाई में यही तमाम जानकारियां जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत की जाएंगी और उसके बाद क्या रुख रहता है कोर्ट का, ये देखने वाली बात होगी। प्रियंका, तो जब बात की जाए नागरिकता एक्ट 1955 की, तो किसी भी सांसद के नागरिकता पर सवाल उठाने की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? देखिए, अगर बात करें कि प्रक्रिया की अगर बात करी जाए तो देखिए अगर इस तरह का कोई आरोप लगता है तो आरोप, देखिए खाली आरोप लगाना जो है मात्र काफी नहीं होता है। आरोप के साथ साथ देखिए इससे पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ये याचिका जो है वो खारिज हुई थी, इन्हीं याचिकाकर्ता की जब ये याचिका खारिज हुई थी, तब भी कोर्ट ने ये कहा था कि जो साक्ष्य हैं, देखिए साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे तो देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। हमने देखा राजनीति में भी ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। मगर देखिए गंभीरता से इस मामले को मामला तब गंभीर हो जाता है जब इस तरह के मामलों के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरीके का देखिए जब अगर इस तरीके का इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि क्या साक्ष्य है, वो साक्ष्यों की जो है वो प्रामाणिकता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रियंका, सुजा, क्या अगली सुनवाई में किसी ठोस निर्णय की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगली सुनवाई में ये बात जो है बिल्कुल तय हो जाएगी कि ये मामला किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए अभी तक की जो बात करें, जो पूरी कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है, तो उसमें देखिए दो बातें बहुत निश्चित है। एक तो ये किस रुख में जाएगा मामला और राहुल गांधी के लिए जो है ये मामला सिरदर्दी बनता हुआ नजर आएगा या मामला सुलझता हुआ नजर आएगा, ये बात भी अगली सुनवाई में जो है वो साबित हो जाएगी, तय हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। उसके अलावा देखिए अगर प्रामाणिकता कुछ निकलती है, इन साक्ष्यों में कुछ सच्चाई निकलती है, तो उस स्थिति में अगर जैसे मांग की जा रही है याचिकाकर्ता की तरफ से, लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो ये भी बात सामने आ सकती है कि सीबीआई जांच के कोर्ट आदेश देता है या नहीं देता। ये भी हो सकता है कि अगली सुनवाई में तय हो जाए। प्रियंका, क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस मामले को लेकर जारी किया गया है या किसी नेता ने कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी हो?
देखिए, अगर प्रतिक्रिया की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई ऐसी खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, किसी बड़े चेहरे की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही राहुल गांधी के ऊपर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मगर देखिए, राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो पिछले 5-6 महीने से लगातार पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा चुनाव और अब ये तमाम हमने देखा कि महाराष्ट्र और चुनाव के कार्यक्रमों में राहुल गांधी लगातार व्यस्त हैं। हालांकि उनसे बात भी करने की कोशिश की गई इस मुद्दे पर, मगर खुलकर ऐसी कोई जो है इस तरह की टिप्पणी इस मामले को लेकर अभी तक सामने नहीं आई। और शायद इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी भी की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ जो है वो कोर्ट का फैसला होता है। और जिस तरीके के देखिए साक्ष्यों की बात जो बार बार यहां पर आ रही है कि साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि सबूत मौजूद हैं राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को साबित करने के सबूत मौजूद हैं, तो क्या सबूत है, उन पर किस तरीके से एक्शन होता है, शायद इन तमाम चीजों का इंतजार अभी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। प्रियंका, तो जब बात की जाए यहाँ पर आगामी चुनावों पर भी इसका कोई असर देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, इस तरीके का जब कोई मामला होता है और खास तौर से जब उस मामले में फंसता हुआ नेता विपक्ष नजर आ रहा हो, क्योंकि राहुल गांधी देखिए कांग्रेस के मुखिया हैं, सदन में विपक्ष के नेता हैं, तो राहुल गांधी के पास जो है देखिए बहुत महत्वपूर्ण, राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं राहुल गांधी। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके का कोई मामला होता है तो विपक्ष जो है वो नहीं छोड़ता है और इस मामले पर बयानबाजी भी होती है और घिरते हुए भी नजर आएंगे राहुल गांधी। यदि ये मामला आगे बढ़ता है तो राहुल गांधी के लिए और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये जो है पूरा मामला बहुत जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और आगामी चुनाव, क्योंकि देखिए सबसे पहला ही चुनाव देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो जनवरी से फरवरी माह में जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। और ये तमाम चीजें अभी हमने देखा महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो हालत हुई, उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी वापसी करती है, इन तमाम चीजों पर सबकी नजर टिकी हुई है। मगर इन चुनावी माहौलों के बीच में इस तरीके का कोई मामला सामने आ जाना और उस मामले से निपटना जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। चलिए शुजा, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होने जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कोर्ट किस तरह से इस पर अपना रुख अपनाता है, कि सीबीआई जांच की पर मांग दी जाती है। ये 19 तारीख को साफ हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे TV 100।